हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सबसे पहले सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास दो लाइंस हैं L एंड M और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इनसे अलग और दो लाइंस हमारे पास हैं जिनके नाम है P और Q, और ये P एंड Q भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि L और M ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं और इसी के साथ जो P और Q है वो भी पैरेलल लाइंस हैं। तो जब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स आते हैं A, B, C एंड D। तो इस सब में हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कि ये जो ट्राइंगल है वो कोंग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल CDA के। तो जो ट्राइंगल CDA है वो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, वो ये ट्राइंगल है। यानी कि हमें यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो स्टेटमेंट में हमें ये गिवन था कि लाइन L इज पैरेलल टू M एंड लाइन P इज पैरेलल टू Q। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA दोनों एक दूसरे के कोंग्रेंट होने चाहिए। तो इसके बाद हम इस सम को प्रूफ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो यहाँ पर डायग्राम में हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइड AC है ये दोनों ही ट्राइंगल की कॉमन साइड है। ये फर्स्ट ट्राइंगल का भी पार्ट है और सेकंड ट्राइंगल का भी पार्ट है। इसलिए हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिखेंगे कि AC इक्वल्स टू AC विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। इसके बाद अब जैसे कि हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन था कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, तो यानी कि हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 से पहले मैंने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। और उन 8 एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बनते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर अभी तक किसी ने एक्सरसाइज 6.2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल है और इस AC को हम यहाँ पर मान सकते हैं ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से जो यहाँ पर एंगल्स बनेंगे जैसे कि एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, इनको हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनकी एक पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब जेड की तरह से शेप बनती है, चाहे वो सीधा जेड हो या इस तरह से उल्टा जेड हो, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ACB यानी कि ये एंगल, इसी के साथ एंगल CAD यानी कि ये एंगल। तो यहाँ पर एक उल्टे जेड की शेप बन रही है तो हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं और इसका रीज़न ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी के साथ हमें ये भी गिवन है कि P और Q ये जो दो लाइन है ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन दोनों लाइंस में भी हम AC को ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये एंगल और ये एक एंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी एक जेड की तरह से शेप बन रही है जिसमें से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। तो इनके नाम है एंगल CAB एंड एंगल ACD और सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर भी यूज़ की है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमने इन दो ट्राइंगल्स में इन तीन पार्ट्स को इक्वल शो किया है, जिसमें से एक पार्ट है साइड और बाकी के दो पार्ट्स हैं एंगल्स। तो यानी कि हम अब इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट कह सकते हैं और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है ASA यानी कि दो एंगल्स और उन्हीं के बीच की एक साइड को हमने इक्वल दिखाया और इस वजह से हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रेंट कह सकते हैं। अब इसके बाद सम नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक एंगल A हमारे पास है
और एक लाइन L ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके आगे हमें गिवन है B इज एनी पॉइंट ऑन L। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लाइन L है, इस L के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है B। फिर हमें यहाँ पर आगे गिवन है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि उस पॉइंट B से एंगल A की आर्म्स पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जिनके नाम है BP एंड BQ। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एंगल A की दोनों आर्म्स हैं और इस पॉइंट B से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इन पर, जिसमें से एक का नाम है BP और दूसरे का नाम है BQ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इस समय ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल AQB। तो AQB यानी कि इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल को हमें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर दिखाना है BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल हमें दिखाना है। और इसको हम एक दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि जो पॉइंट B है वो एंगल A की दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल A की ये दोनों आर्म्स हैं और यहाँ पर लाइन L के ऊपर पॉइंट आया था B। तो इस B की जो डिस्टेंस फर्स्ट आर्म से है वही डिस्टेंस सेकंड आर्म से भी होनी चाहिए, यानी कि BP और BQ एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो अब इस सम के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन था कि जो लाइन L है, इस लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इससे अलग हमें गिवन था कि BP और BQ दो परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एंगल P और एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और हमें यहाँ पर सम में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और इसी के साथ हमें ये भी प्रूफ करना है BP और BQ एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो अभी करते हैं हम इस सम का प्रूफ। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम पहले उन दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में जो ये साइड AB है, ये AB इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो हम सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB AB इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। इसके बाद इन दोनों ही ट्रायंगल में एक एंगल P और एक एंगल Q, इन दोनों को भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन था कि दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो अब इसके बाद थर्ड पार्ट एक और हमें यहाँ पर इक्वल शो करना होगा। इसके लिए हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया। तो एंगल A के अब जो दो पार्ट बनते हैं, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, हम इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो इनके नाम हो जाएंगे एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल BAQ। और इसका रीजन हम ये लिख रहे हैं कि L बाइसेक्ट्स एंगल A, कि L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, इसलिए उस A के ये जो दो पार्ट्स आए हैं वो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि अब हमने यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में टोटल 3 पार्ट्स को इक्वल दिखाया, जिसमें से एक पार्ट है साइड और दो पार्ट्स हैं एंगल्स। तो इसलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल्स हमने यूज़ किए हैं और उनके बाद में आने वाली साइड हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसी सम के सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था BP इक्वल्स टू BQ। तो अब जब हमने दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है, तो BP और BQ को एक दूसरे के इक्वल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं और बस इसका रीज़न हो जाएगा CPCT। चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CPCT का मीनिंग होता है
कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि जब हम दो ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स के किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को, चाहे वो साइड्स हो या वो एंगल्स हो, हम उनको इक्वल कह सकते हैं। तो उसी का यूज़ करके हमने यहाँ पर बीपी को बीक्यू के इक्वल शो कर दिया है। और बीपी और बीक्यू के इक्वल होने का मतलब ये है कि जो पॉइंट बी है वो एंगल ए की दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसके बाद हम करते हैं सम नंबर 6। यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि इन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हो कि जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। इसके अलग हमें यहाँ पर गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि हमें यहाँ पर दो पेयर्स दिए गए हैं इक्वल साइड्स के, जिसमें से हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ए ई। आप ये देख सकते हो कि इन दोनों साइड्स पर इस तरह से दो दो मार्क्स किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। इससे अलग ए बी और ए डी भी एक दूसरे के इक्वल है। आप ये देख सकते हो कि इन दोनों के ऊपर एक एक मार्क किया गया है, यानी कि ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल है। इससे अलग हमें दिया गया है कि एंगल बी ए डी, तो एंगल बी ए डी, यानी कि ये जो एंगल है वो इक्वल है एंगल ई ए सी, यानी कि इस एंगल के। तो हमें यहाँ पर दो पेयर दिए गए हैं, दो इक्वल साइड्स के, और एक पेयर हमें दिया गया है इक्वल एंगल्स का। तो इन सभी का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो BC है, आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये है BC। इस BC को हमें इक्वल शो करना है DE के, यानी कि इसके। तो BC को हमें DE के इक्वल शो करना है, पर इनको डायरेक्ट हम एक दूसरे के इक्वल शो नहीं कर सकते। अगर हमें इनको इक्वल दिखाना है तो उससे पहले हमें उन दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के इक्वल दिखाना होगा जिन दो ट्रायंगल के अंदर ये BC और DE आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली साइड है यहाँ पर BC, आप ये डायग्राम में देख सकते हो। तो अब हमें ये देखना है कि जो BC है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो BC है वो ट्रायंगल ABC का एक पार्ट है। आप यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए, जिसको मैंने ब्लू इंक से डार्क किया है। तो ये है ट्रायंगल ABC और इसी ABC का ये पार्ट है जिसका नाम है BC। और इसके बाद जो दूसरी साइड है यहाँ पर DE, तो ये जो DE है ये है ट्रायंगल ADE का एक पार्ट। आप ये देख सकते हो कि अब मैंने जिस ट्रायंगल को हाईलाइट किया है उसी ट्रायंगल का एक पार्ट है जिसका नाम है DE। तो यानी कि अगर हमें BC और DE को एक दूसरे के इक्वल शो करना है तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल लेने होंगे, एक तो ABC और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना होगा ADE। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इस डायग्राम को देख पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने इनको यहाँ पर ब्लू इंक से डार्क कर दिया है तो आप इजीली इनको देख सकते हो। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADE। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो उसके बाद हम CPCT का यूज़ करके BC को DE के इक्वल शो कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन। तो सब में हमें ये गिवन था कि AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। तो ये तीन पार्ट हमें इक्वल गिवन थे। इसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ। तो प्रूफ हमें ये करना है इस सब में कि BC DE के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम करते हैं इस सम का प्रूफ। तो मैंने अभी आपको जिन दो ट्रायंगल का नाम बताया था, एक ABC और दूसरा ADE, तो सबसे पहले उन्हीं दो ट्रायंगल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ये आप देख सकते हो, एंड ट्रायंगल ADE कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि जो ट्रायंगल ABC है उसकी साइड AB पर इस तरह से एक मार्क लगाया हुआ है, और इसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल है यानी कि ADE, तो ADE में भी जो उसकी साइड AD है उसके ऊपर भी एक सिंगल मार्क लगाया हुआ है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं AB इक्वल्स टू AD, और ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो इसलिए इसका रीज़न हम यही लिख देंगे कि गिवन। इसके बाद
इन्हीं दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो ABC में जो साइड है AC, आप ये देख सकते हो कि AC के ऊपर 2 मार्क किए हुए हैं, और दूसरा जो ट्रायंगल है ADE, इसमें जो साइड है AE, इसके ऊपर भी 2 मार्क किए गए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू AE, और ये भी स्टेटमेंट में हमें गिवन था, तो इसलिए इसके रीजन में भी हम यही लिख देंगे गिवन। इसके बाद स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि एंगल BAD, यानी कि ये एंगल, आप डायग्राम में देखिए, ये इक्वल है एंगल EAC के, यानी कि इस एंगल के। तो इन दोनों एंगल्स को भी हमने यहाँ पर इक्वल लिख दिया है, और इसका भी रीज़न हमने यही लिखा है गिवन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जिन ट्रायंगल का नाम हमने यहाँ पर मेंशन किया है ABC और ADE, उन ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC को हाईलाइट करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है, और इसके अंदर जो एंगल है वो पूरा एंगल ये आना चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन स्टेटमेंट में जो हमें गिवन था वो सिर्फ इतना ही एंगल गिवन है, यानी कि अभी भी जो इतना पार्ट है वो हमें इसके अंदर ऐड करना होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे ट्रायंगल को हाईलाइट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर हम यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल यानी कि ADE को हाईलाइट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा ट्रायंगल है ADE, और इसमें भी जो एंगल आना चाहिए था वो पूरा ये एंगल आना चाहिए था, जबकि हमें सिर्फ गिवन है EAC, यानी कि सिर्फ इतना। तो इसमें भी इस वाले पार्ट्स को हमें ऐड करना होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल में अभी ये जो बीच वाला पार्ट है जिसका नाम हम कह सकते हैं कि DAC, इस बीच वाले एंगल का नाम हो जाएगा DAC। तो ये वाला एंगल हमें इन दोनों में ऐड करना होगा। तो अब जब हमने यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया है तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग DAC बोथ साइड्स। इसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रायंगल हम यहाँ पर शो कर रहे हैं ABC और ADE, उन ट्रायंगल के कंप्लीट एंगल बनाने के लिए हमें इन दोनों में इस DAC को ऐड करना होगा। तो जब हम इस BAD के अंदर DAC को ऐड करेंगे तो BAD प्लस DAC, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये एंगल है हमारा BAD, और इसके बाद ये वाला एंगल है हमारा DAC, और अभी हमने इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से कंप्लीट ये एंगल बन जाएगा, और अब इस एंगल का नाम हो जाएगा BAC। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इन दोनों एंगल्स का सम है वो है BAC। इसी तरह से जब हमने EAC में इस DAC को ऐड किया, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों साइड हम DAC को ऐड कर रहे हैं, तो EAC प्लस DAC, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये है हमारे पास एंगल EAC, और इसके अंदर हमने ऐड किया है DAC। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से ये वाला कंप्लीट एंगल बन जाएगा जिसका नाम हम लिख सकते हैं DAE। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है DAE। अब इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल यानी कि ABC और ADE में हमने 3 पार्ट्स को इक्वल दिखाया है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर ये दोनों पार्ट साइड्स हैं और ये वाला पार्ट एंगल है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ABC एंड ADE एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है SAS, 2 साइड्स को इक्वल दिखाया है और उन्हीं के बीच के एक एंगल को इक्वल दिखाया है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ट्रायंगल हमारे पास था ABC, हमने इसमें AB, AC और इन्हीं के बीच के एंगल को दूसरे ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगल हमारे पास ADE है, इस ट्रायंगल की साइड AD, AE और ये जो इनके बीच में एंगल है DAE, इनको इक्वल दिखाया था। तो इसलिए हम यहाँ पर रूल का नाम लिख रहे हैं SAS। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो इनके किसी भी कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स को हम इक्वल शो कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया था कि BC को DE के इक्वल शो करना है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू DE, और इसका रीज़न रहेगा CPCT यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से 7.1 एक्सरसाइज के हमने ये 3 सम किए हैं, 4th, 5th एंड 6th। तो अभी बाकी सम जो इस एक्सरसाइज के हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन तीनों सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना, और स्पेशली ये जो सम नंबर 6 है इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। डायग्राम को 2-3 बार ड्रॉ करके देखना होगा खुद से, तब आपको ये सम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।